शिवाजी महाराज के जीवन के पराक्रमी किस्सों में अफजल खान का किस्सा बहुत ही रोमांचक है। बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि उस दिन अगर अफजल खान नहीं मरता तो स्वराज्य का सपना कभी पूरा नहीं होता। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा है कि शिवाजी महाराज के जावड़ी प्रांत को जीतने के बाद आदिल शाह उन्हें हल्के में नहीं ले सकता था। नवंबर 1656 में मोहम्मद आदिल शाह की मृत्यु के बाद अली आदिल शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन आदिल शाही के असली सूत्र बेगम बड़ी साहिबा के पास थे। औरंगजेब से हुए युद्ध के बाद उससे हुए करार की वजह से आदिल शाही को थोड़ी रियायत मिली, जिससे अब आदिल शाही दरबार ने शिवाजी महाराज का बंदोबस्त करने की ठानी। आदिल शाह ने सबसे पहले शाहजी को पत्र लिखकर शिवाजी को समझाने को कहा, लेकिन शाहजी ने जवाब दिया कि मेरा बेटा मेरे काबू में नहीं है, लिहाजा आदिल शाही दरबार जो तय करे वो मुझे मंजूर है। इतना सुनना ही था कि आदिल शाह अब शिवाजी को सज़ा देने के लिए स्वतंत्र हो गया, लेकिन शिवाजी को पकड़ेगा कौन? वैसे भी आदिल शाही पतन की अवस्था में थी। ऐसे में कुछ गिने चुने ही पराक्रमी सरदार उसके पास थे। उसमें अफजल खान का नाम सबसे ऊपर था। अफजल खान ने बड़ी बेगम साहिबा के सामने शेखी बगारते हुए शिवाजी को घोड़े के साथ जिंदा पकड़ लाने का बीड़ा उठाया। शिवाजी महाराज को खत्म करने के लिए अफजल खान इतना उतावला क्यों था? वो खुद होकर सामने क्यों आया? इसके पीछे कुछ कारण हैं। पहला कारण तो उसकी स्वामीनिष्ठा थी। वो आदिल शाह का सच्चा सेवक था। दूसरा कारण जाहिर था, वो हिंदू धर्म का विरोधी था। उसने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा था, जिसका जिक्र इस वीडियो में आगे आएगा। तीसरा कारण शाहजी राजे से उसकी ईर्ष्या थी। वो शाहजी राजे से यानी शिवाजी के पिता से घृणा करता था। उसके घृणा की इंतहा ये थी कि जब आदिल शाह ने शाहजी को कैद करने के लिए कहा था, तब अफजल खान ने शाहजी को न सिर्फ कैद किया बल्कि उनके पैरों में बेड़ियां तक डाल दी और पूरे बीजापुर में घुमाया था। तो फिर इस शाहजी के बेटे को भला वो जिंदा कैसे छोड़ता? आदिल शाह ने आदेश दिया कि अफजल खान को आदिल शाही के सारे देशमुख रास्ते में सहकार्य करे तथा इस जत्थे की देखरेख का भी ध्यान रखे। अफजल खान शिवाजी को जिंदा पकड़ने के लिए रवाना हुआ। रास्ते में उसे पैसों की ज़रूरत पड़ी, तब रास्ते के बड़े बड़े शहरों को उसने लूटना शुरू किया। जो भी बड़े मंदिर उसे दिखाई देते वो उन्हें तोड़ता चला गया। इसमें पंढरपुर का विट्ठल मंदिर भी शामिल है। ये तो वहाँ के पुजारियों की सूझबूझ थी, जो उन्होंने भगवान विट्ठल रुक्मिणी की असली मूर्ति छुपा कर रख दी, वरना आज इस मूर्ति के दर्शन होना भी मुमकिन न होता। तुळजापुर की भवानी मंदिर को भी उसने तोड़ा। इस तरह अफजल खान ने एक राजकीय युद्ध को एक धर्म युद्ध में तब्दील कर दिया। इधर शिवाजी महाराज को अफजल खान के इस नापाक करतूतों की पल पल की खबर मिल रही थी। अफजल खान से आमने सामने की लड़ाई जीतना नामुमकिन था। दुश्मन जब इतना बलाढ्य हो तब बल का नहीं बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। ये शिवाजी महाराज को किसी ने बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी शिवाजी महाराज ने इस विषय पर अपने मंत्री और सेनापतियों की बैठक ली, लेकिन सबकी एक ही राय थी कि शिवाजी महाराज ने अफजल खान के सामने आत्मसमर्पण करना चाहिए, क्योंकि अफजल खान की बलाढ्य सेना के सामने हमारी अल्प सेना नहीं टिक पाएगी। शिवाजी महाराज बड़े अस्वस्थ हो गए और क्या निर्णय ले ये उन्हें सूझ नहीं रहा था। कहते हैं कि उसी रात माँ तुळजा भवानी उनके सपने में आई
और उनसे ये कहा कि अफजल खान की मौत तुम्हारे हाथों से ही हो, ऐसी उनकी इच्छा है। बस फिर क्या था। दूसरे दिन शिवाजी महाराज आत्मविश्वास से परिपूर्ण दिखाई दे रहे थे। उनमें एक गजब का जोश उमड़ आया था और फिर उन्होंने अफजल खान से मुलाकात करने की ठानी। अफजल खान उस समय कृष्णा नदी के किनारे पर था। उसने सोचा कि शिवाजी महाराज को वाई में बुलाकर वहीं पर उन्हें कैद कर लूँगा। इसी योजना के तहत उसने अपना वकील कृष्णाजी भास्कर को शिवाजी महाराज के पास भेजा और ये कहलवाया कि शाहजी से उनके बड़े मधुर संबंध है तथा वो ये बगावती तेवर छोड़ दे तो उन्हें उचित मान सम्मान के साथ ओहदा भी मिल सकता है। शिवाजी महाराज ने तुरंत इस पेशकश को स्वीकार किया और अपना वकील पंत गोपीनाथ अफजल खान से मुलाकात तय करने के लिए भेज दिया। लेकिन महाराज ने पंत गोपीनाथ को कुछ विशेष सूचनाएं भी दी थी। उन्होंने कहा कि वो अफजल खान को ये दिखाए कि शिवाजी महाराज अफजल खान से बेहद डरे हुए हैं, उनके सामने आने से भी कपकपा रहे हैं। साथ ही गोपीनाथ को अफजल की सेना के बारे में पता लगाने के लिए भी कहा गया। गोपीनाथ ने अपना काम बखूबी निभाया। अफजल खान को ये बताया गया कि शिवाजी महाराज वाई आने से डर रहे हैं। यद्यपि अगर अफजल खान जावड़ी में आकर उनसे मिले तो शिवाजी महाराज जरूर मिलेंगे। अफजल खान शिवाजी के बहकावे में आ गया। उसने खुशी खुशी ये न्योता स्वीकार किया। बस यहीं पर शिवाजी महाराज ने आधी लड़ाई जीत ली थी, क्योंकि जावड़ी उनका इलाका था और वे इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। शिवाजी महाराज नहीं चाहते थे कि अफजल खान को थोड़ा भी शक हो, इसलिए शिवाजी महाराज ने खुद वाई से प्रतापगढ़ तक आने के लिए रास्ता बनवाया ताकि अफजल खान को कोई तकलीफ ना हो। रास्ते के दोनों तरफ घना जंगल था जिसमें शिवाजी महाराज ने अपने सैनिक छुपाए थे। शिवाजी की इस मेहमान नवाजी को देख अफजल खान बड़ा खुश हुआ। अपनी 12,000 की सेना को लेकर वो अपनी खुमारी में चला आया। इस तरह 10 नवंबर 1659 का वो दिन था जब मुलाकात तय हुई। अफजल खान के लिए शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ के किले के नीचे आलीशान शामियाना बनवाया। शिवाजी महाराज अफजल खान से डरने का नाटक अभी भी खेल रहे थे। शिवाजी के वकील ने कहा कि अफजल खान से वे इतना डरे हुए हैं कि उनकी सेना के सामने आने की वे हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। तो आपसे दरखास्त है कि अपनी सेना को यहीं छोड़ आप आगे बढ़े। अफजल खान ने भी सोचा कि इस डरे हुए शिवाजी को पकड़ने के लिए भला सेना की क्या ज़रूरत है, सो उसने इसके लिए भी हामी भर दी। तय ये हुआ कि दोनों अपने 10-10 साथियों के साथ आएंगे और प्रत्यक्ष मुलाकात के समय सिर्फ 2 अंगरक्षक ही साथ होंगे। खान के मंसूबों पर पहले से ही शक होने के कारण शिवाजी महाराज ने शरीर पर चिलखत और हाथ में बिछुआ और वागनक भी चढ़ा लिए। 10 साथियों के साथ 2 अंगरक्षक जीवा महाला और संभाजी कावजी को लेकर शिवाजी महाराज निकल पड़े। वही खान के साथ सैयद बंडा, वकील कृष्णाजी भास्कर, पंत गोपीनाथ तथा 2 और अंगरक्षक भी थे। शिवाजी महाराज ने जैसे ही शामियाने में प्रवेश किया वैसे ही उस समय के रीति रिवाज अनुसार खान ने उठकर शिवाजी महाराज को गले लगाया। अफजल खान इतना बलाढ्य था कि शिवाजी महाराज उसके छाती तक ही पहुंच रहे थे। जैसे ही अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाया, अपनी बाई बगल में शिवाजी महाराज की गर्दन कस के पकड़ ली और कमर का बिछुआ निकालकर शिवाजी महाराज के पेट में मारा। लेकिन शिवाजी महाराज ने चिलखत पहनी थी, इसलिए बिछुआ फिसल गया। उसी क्षण शिवाजी महाराज ने अपने बाएं हाथ के वागनक से अफजल खान का पेट फाड़ दिया। उसकी अतड़ियाँ बाहर गिरने लगी। खान जोर जोर से चिल्लाने लगा, दगा दगा। महाराज वहां से निकल ही रहे थे
कि सैयद बंडा ने उन पर हमला बोला। महाराज ने उसके 4 वार तलवार पर झेल लिए। सैयद बंडा 5वां वार करता उससे पहले ही जीवा माला ने हवा में ही उसका हाथ तलवार से काट दिया। इस लड़ाई में खान के वकील कृष्णाजी भास्कर के साथ साथ खान के सारे अंगरक्षक मारे गए। खान के साथियों ने उसे पालकी में डालकर ले जाने का प्रयास जरूर किया, लेकिन संभाजी कावजी ने उन पर हमला बोल दिया, जिससे खान को छोड़ वे भाग खड़े हुए। इधर जल्द से जल्द शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ किले पर पहुंचे और वहां से तोहफे डाक दी, जो जंगल में छुपे सैनिकों के लिए संकेत था कि महाराज ने जंग जीत ली है। इसलिए पूरे जोश में जंगल में छुपे सैनिकों ने खान की सेना पर हमला बोला। खान की सारी सेना को ये लग रहा था कि अफजल खान शिवाजी को आसानी से पकड़ लेगा, इसलिए वे सुस्त हो गए थे। ऐसे में अचानक हुए इस हमले में वे घबरा गए। मराठा सरदार पासलकर और जेदे ने पूरी सेना का कत्ल कर दिया। जिस सेना को अफजल खान वाई में ही छोड़ आया था, उस पर नेताजी पालकर ने 5000 सैनिकों के साथ हमला कर खत्म कर दिया। जो भागने में सफल हुए वे बच निकले। मराठों ने खान की सेना को लूट लिया। इस लूट में महाराज को 65 हाथी, 4000 घोड़े, 1200 ऊंट और 10 लाख रुपए मिल गए। इस लड़ाई में महाराज भी जख्मी हो गए, उनका भी उपचार किया गया। महाराज ने इस लूट का ज़्यादातर हिस्सा सैनिकों में बांट दिया और अपने वकील पंत गोपीनाथ को हिवरे गांव की जागीरी भी दी। इस कब्र को देख रहे हैं आप, यही है अफजल खान की कब्र, जो आज भी प्रतापगढ़ पर है। धन्य हो शिवाजी महाराज। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके उत्साह ज़रूर बढ़ाएं। धन्यवाद।